आ, जो दुनिया में या इस संसार में लोग हैं, उन्हें हम कितने भागों में बांट सकते हैं, या बाइबल कितने भागों में उन्हें बांटते हैं? 3 भागों में। यहूदी, यूनानी और परमेश्वर की कलीसिया। ठीक है ना? पहला कुरिन्थियों 10 का 32 में है, 1 कुरिन्थियन 10:32। वहां उस अनुसार दुनिया में जो लोग हैं उन्हें परमेश्वर का वचन बाइबल 3 भागों में बांटते हैं। यहूदी, यूनानी और परमेश्वर की कलीसिया। हम जानते हैं यहूदी का मतलब है डिसेंडेंट्स ऑफ एब्राहम, अब्राहम के, इब्राहिम के जो वंशज है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वंश में जो लोग हैं वे यहूदी कहलाते हैं, और बाकी सब के सब यूनानी हैं। ग्रीक्स या जेंटाइल्स, हीदन्स, पैगन्स, ये नाम से उन सबको जानते हैं। और इन दोनों में से यीशु को मसीह जानकर अंगीकार किए हुए लोग हैं कलीसिया। ठीक है, वो हमारे विषय नहीं। अब कलीसिया, कलीसिया में जो लोग हैं उनको कैसे हम बांट सकते हैं? वो भी 3 है, वो भी 3 है। पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय की 14 से या 15 से लेकर या 14 से लेकर तीसरा अध्याय की 5-6 तक। पहला कुरिन्थियों 2 का 15 से तीसरा अध्याय की 6 तक की पदों के अनुसार 3 भागों में उन्हें भी बांट सकते हैं जो कलीसिया के अंदर है। आत्मिक जन, शारीरिक जन और स्वाभाविक लोग। स्पिरिचुअल मैन, कार्नल मैन एंड नेचुरल मैन। तो इस प्रकार 3 भाग में बांट सकते हैं। इन्हीं लोगों को, इसी विषय को एक साधारण भाषा में मेरा एक टीचर ने एक बार बताया था। मेरा एक सेमिनरी टीचर ने इसी 3 विभाजन को दूसरी एक भाषा में बोला था। वो भी मैंने आप लोगों को बता चुका, शायद आपको याद होंगे। वो ऐसे हैं, कलीसिया में 3 प्रकार के लोग हैं। एक है मेंबर्स, सदस्य है, कलीसिया के सदस्य, अंगंगल, मंबरमार। दूसरा है विश्वासी लोग हैं, बिलीवर्स, विश्वासी लोग। और तीसरा है डिसाइपल्स, चेले, शिष्यन्मार। അംഗങ്ങളും വിശ്വാസികളും ശിഷ്യന്മാരും, ഇങ്ങനെ 3 കൂട്ടർ സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട്। तो ऐसे 3 प्रकार के लोग कलीसिया में हैं। उनमें हमको कौन बनना चाहिए? चेले बनना चाहिए। यीशु मसीह हमें केवल विश्वासी बनने या कलीसिया की सदस्य बनने नहीं बुलाया है, हमें प्रभु ने बुलाया है चेले बनने के लिए। इसीलिए हमको चाहिए कि हम चेले बने। तो मसीही चेलापन करके एक विषय है, क्रिश्चियन डिसाइपलशिप, लेकिन वो हम आज सीखने नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना? और भी वो विशाल है। लेकिन अभी हमने जो पढ़ा पहला कुरिन्थी पहला अध्याय की 18 से लेकर की पदों के अनुसार, और मसीही चेलापन, इन दोनों में से एक छोटी सी बात को हम लेने के लिए चाहते हैं। उसके लिए मैंने जो शीर्षक निकाला है वो है फर्स्ट वाला स्लाइड।
cross bearing and following the crucified. अब क्रूस उठाकर क्रूसित यीशु के पीछा हम करें. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശെടുത്തുകൊണ്ട് അനുഗമിക്കുക. സ്തോത്രം. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് അനുഗമിക്കുക. क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह को हम क्रूस उठा करके उसकी पीछा करें. उसके लिए हम इस वचन की ओर अपना ध्यान को ले जा रहे हैं. ये भी अगर दिखा सकें तो अच्छा है. ये भी दिखेगा तो थोड़ा सा टेढ़ा करके देख लो, अगर हो सके तो ठीक. तो इसको, अरे ये भी स्क्रीन में दिखेगा तो अच्छा है, बोल रहा हूं. हाँ. ठीक है, वही दिखाओ तो भी चलेगा. ठीक है. मेरा होना जरूरी नहीं. थोड़ा सा और पास में कर लो उसको तो पूरा स्क्रीन आ जाएगा. पूरा स्क्रीन आ जाएगा. तो अभी नीचे जगह है ना, वो स्पेस की बिना वो स्क्रीन पूरा आ जाएगा. और नजदीक करो उसको. अभी ठीक है. एडजस्ट कर लो जल्दी. तो बात यह है कि हम क्रूस उठाकर क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह का पीछा कर सके. अभी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, बराबर पढ़ पा रहे हैं क्या? ऑनलाइन में आप लोग नहीं पढ़ पा रहे? अच्छा ठीक है. ओके. तो ये दो बात हम देख रहे हैं कि क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चले, जो क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह है. हमने अभी पढ़ा हुआ 1 कुरिन्थी 1 का 23वां वचन में हम जो देखते हैं कि वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड. वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड. But this Christ crucified is a foolishness to the Greeks or Gentiles, and also a stumbling block, an obstacle for the Jews. So मैंने या 1 कुरिन्थी 10:32 में पौलुस ने बोला कि 3 प्रकार के जो लोग हैं या 3 प्रकार की जो समुदाय है, यहूदी. लेकिन यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मसीह उन यहूदियों के लिए तो एक ठोकर का कारण है, स्टम्बलिंग ब्लॉक है. और ग्रीक्स है, यूनानी लोग हैं, उनके लिए മൂർഖता है. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു യഹൂദന്മാർക്ക് ഇടർച്ചയാണ്, ജാതികൾക്ക് ഭോഷത്വവുമാണ്. ബട്ട് വി the church of Christ, church of God, we the Christians, we preach Christ crucified. लेकिन हम उस मसीह का प्रचार करते हैं. ठीक है.
आगे को जाएंगे। यह स्कॉट रॉबर्ट्स करके एक प्रभु के दास ने कहा हुआ एक बात है, 3 men, 3 crosses, 1 hill। एक ही पहाड़ है, वहां पर 3 क्रूस है, और उन तीनों क्रूसों में 3 लोग हैं। क्या फर्क है इन तीनों का? वो 3 क्रूस पर, एक ही पहाड़ पर अगल बगल में जो चढ़ाए गए, क्रूस पर चढ़ाए गए 3 लोग, ये 1 हिल, एक पहाड़, वो कौन सा पहाड़ है? गोलगोथा पहाड़ या फिर कैलवरी। ठीक है, दोनों एक ही है। कैलवरी शब्द आपको बाइबल में शायद ही मिलेगा, गोलगोथा मिलेगा, लेकिन हम लोग आजकल कलवरी कलवरी ही ज्यादातर बोलते हैं। तो उस एक ही पहाड़ पर उठाए गए 3 क्रूसों पर मारे गए 3 लोग, लेकिन फर्क क्या है? एक मनुष्य क्रूस पर जो चढ़ाया गया था वो श्रापित था, मतलब जो मन नहीं फिराया हुआ पापी। लेकिन 1 man prayed, उसमें से दूसरा जो चोर था उसने प्रार्थना किया, और 1 man promised, वो कौन था? यीशु मसीह ने वादा किया। एक ही जगह पे 3 क्रूस है, लेकिन तीनों का 3 अनुभव है। एक मनुष्य श्रापित, दूसरा ने प्रार्थना किया, और तीसरा हमारे मसीही है, उसने वादा किया। क्या वादा किया था? आज ही तू मेरे साथ पैराडाइज में होगा। हिंदी में तो स्वर्ग दिया है, लेकिन वो पैराडाइज है। पैराडाइज स्वर्ग नहीं है, ठीक है, उस तरफ जाने के लिए हमें समय नहीं है। दूसरा, 1 died condemned, एक आदमी दंडित होकर मर गया, और दूसरा 1 died forgiven, एक क्षमा पाकर मरा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह निष्पाप होकर मरा। 1 died in sin, एक आदमी जो मन नहीं फिराया था वो पाप में मरा, और दूसरा 1 died to sin, मरने से पहले वो पाप के लिए मरा। लेकिन यीशु मसीह, he died for sin, पाप की वजह से, जो पाप से उद्धार देने के लिए मरा। 1 was held by death, एक को मृत्यु ने घेर लिया, दूसरा मृत्यु के द्वारा अपने पाप से छुटकारा पाया। लेकिन 1 conquered death, यीशु मसीह मृत्यु को जीत लिया है। और एक मन नहीं फिराने वाला, लॉस हिज लाइफ, अपना जीवन खो गया, लेकिन जो मन फिराया था उसने जीवन पाया। और तीसरा यीशु मसीह, प्रेज गॉड, वो स्वयं ही जीवन था, ही हिमसेल्फ वाज लाइफ। तो इन क्रूस की कथाओं की ओर थोड़ा सा हमारा ध्यान को हम ले जा रहे हैं। तो शुरुआत में थोड़ा सा यीशु मसीह की क्रूस के बारे में बताकर मैं बाकी भागों में जाने के लिए चाहूंगा। नेक्स्ट वन। यीशु मसीह के क्रूस का या क्रूस उठाने के एक छोटा सा तस्वीर है, उसका विवरण मैं बाद में दूंगा। कि प्रभु
आगे को हम देखने जा रहे हैं क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने के लिए। इसीलिए हम इसको देख रहे हैं कि क्रूस उठाना कैसे होता था। ये क्रूस अलग अलग प्रकार के होते थे, वो भी मैं और कभी बताऊंगा, क्योंकि ये आज और कल में बताने के लिए वक्त नहीं है। क्रूस अलग अलग प्रकार के होते थे, टी शेप का और प्लस शेप का। वैसे हम अभी जो बोलते हैं क्रॉस शेप का, तो अलग अलग आकार के होते थे। और ज्यादातर जहां तक प्रभु यीशु मसीह चढ़ाया गया था क्रूस, जो हम लोग अक्सर जो सोचते हैं क्रॉस वाला, वो ही होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर एक यीशु मसीह के अपराध क्या है करके लिख के रखा था। इसीलिए हो सकता है यीशु मसीह का क्रूस जो लास्ट वाला, अपन जो ट्रेडिशनली विश्वास करने वाला क्रॉस शेप का ही होगा जहां तक, ठीक है। और अक्सर क्या होता था कि क्रूस का ये जो लंबा लकड़ी होता था, वो जहां क्रूस पर चढ़ाना वहीं रखे रहते थे, क्योंकि 150 के ऊपर किलो का रहता था वजन इसका। तो एक क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला व्यक्ति उतना बोझ उठा करके चलना नेचुरल नहीं है। हम लोगों का जो प्रचारों में होता है वो वैसा नहीं है कि पूरा क्रूस उठा के थोड़ी चलता था। लेकिन ये क्रॉस बार होता था, वो क्रॉस बार ही अक्सर लेकर के लोग चलते थे। वो क्रॉस बार जैसे इसमें दिख रहा है खांधे पर रखते थे। मैं कई बार प्रभु भोज के समय में आपको बताया, खांधे पर रखते और दोनों हाथों को फैलाकर उस लकड़ी से बांधते थे, बांधकर उन्हें ले जाते थे। यीशु मसीह के विषय में यीशु को उससे पहले कोड़े लगवाए थे, वो भी हम और किसी समय में देखेंगे। व्हाट ऑल पनिशमेंट्स ജീസസ് എൻഡുവേർഡ്, എന്തെല്ലാം ശിക്ഷകളാണ് യേശുവിന് സഹിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് മറ്റൊരിക്കൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം। यीशु को लेकिन क्रूस पर चढ़ाने से पहले पूरे कपड़े उतरवाकर यीशु पर कोड़े लगाए थे, तो पूरा शरीर यीशु का घाव से भरा था, कच्चा कच्चा घाव। और तुरंत उसके बाद यीशु के ऊपर लाल रंग का कपड़ा पहनाया और थोड़ी देर यीशु को ऐसे छोड़ा। हाँ, तो तब तक ये कपड़ा इन घावों में, खून में चिपक गया। थोड़ी देर के बाद यीशु थोड़ा सा सांस लेने लगे, तब दोबारा सैनिक आए, क्योंकि उद्देश्य तो यह था कि मरवा के भेजे, कोड़ा लगवा के भेजना ही उनका उद्देश्य था। पिलातुस ने चाहा यीशु को छोड़ दे, क्योंकि पिलातुस को मालूम था यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया है। तो यीशु को छोड़ना चाहा, लेकिन यहूदी मान नहीं रहे थे। इसीलिए सोचा कि कोड़े लगवाते हैं, यीशु को ये हाल में देखेंगे तो दया आ जाएगा। सोचा अरे ठीक है, अब इतना हो गया ना, छोड़ दो बोलेंगे, ये सोच करके यीशु पर कोड़े लगवाया। लेकिन उतने में भी यहूदी नहीं माने। ठीक है ना, सीधे बैठो। उतने में भी यहूदी नहीं माने, तो दोबारा उनको क्रूस पर चढ़ाने लगे। इसलिए था उनको कोड़े लगवा करके ऐसे छोड़ दिया कुछ देर, लेकिन फिर भी नहीं माना, तो बाद में क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया। तब तक ये कपड़ा चिपक गया था। फिर सैनिक आए, वो कपड़े को आराम आराम से निकाले होंगे,
बिल्कुल भी नहीं। एकदम से निकाले होंगे तब मसीह का घाव और भी दर्दीले और कच्चे बन गए, फिर खून बहने लगे। उसी नंगे पीठ पर लकड़ी को रखा। ये लकड़ी कारपेंटर ने अच्छे से बनाया हुआ नहीं है, कच्चा लकड़ी, बिल्कुल क्या बोलते हैं, आ, कहीं घाट है, कहीं, हाँ, रफ है बिल्कुल। वो रख करके, ज्यादा दूर नहीं, आधा किलोमीटर के आसपास ही है, लेकिन उतना भी हो, इतना डिहाइड्रेट हो चुका, खून बह चुका यीशु, इतना भारी, ये होंगे 30 किलो के ऊपर, 30 और 40 के आसपास ही इसका वजन है, कि कुल क्रूस का 150 के ऊपर रहता था। तो क्रॉस बार ऐसे ही ये 30 किलो के आसपास की एक लकड़ी रहता था, 30-35 किलो का, फिर भी वो भारी है। हम लोग 5 किलो का कोई सब्जी लेकर के घर आ जाएं तो मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार थका हुआ यीशु के ऊपर क्रूस का ये क्रॉस बार रखकर मसीह को चलाकर लेकर गया। तो ये था नियम कि क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला ही क्रूस को उठा करके चलना है। तो क्रूस किसी के खांधे पर दिखे तो समाज समझ पाती थी कि यही अपराधी है, यही मरने वाला है। तो जरूर पब्लिक का, समाज की, लोगों की पहचान रहती थी। ക്രൂശുമെടുത്തുകൊണ്ടൊരുത്തൻ പോകുന്നത് കണ്ടാൽ ജനത്തിന് മനസ്സിലാകും ഇവനാണ് കുറ്റവാളി, ഇവനാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ആരെ കൊല്ലാനാ പോകുന്നതെന്ന് പിന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും പോകുമ്പോൾ നമ്മെ ലോകം മനസ്സിലാക്കണം നാം ആരാണെന്ന്, യേശുവിന്റെ शिष्यरानंद। इसी तरह हम भी जब क्रूस उठा करके चले तो लोगों को पता चले, संसार को पता चले कि चेला कौन है यीशु का, हम ही हैं, हम मसीह के चेले हैं करके लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है। जैसे हमने पहला कुरिन्दी 18 में, I mean 1 का 23-24 में अभी देखे थे कि क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु अन्य जातियों के लिए एक मूर्खता के कारण है। तो एक अन्य जाति की व्यक्ति से ऐसा एक उद्धारकर्ता के बारे में बोले जो क्रूस पर चढ़ाया था, वो बिल्कुल भी मूर्खता की बात थी। शायद मैंने आपको बताया, हम लोग गांवों में जाते थे पहले फिल्म शो के लिए। फिल्म शो की शुरुआत में सब यीशु मसीह की फिल्म, और कुछ नहीं थी। तो लोग बहुत अच्छे से देखते थे, लेकिन आखिरी में यीशु को क्रूस पर चढ़ाने लगे, मारने लगे, तो कुछ लोग गाली देके वहां से उठ के चले जाते थे। तो कि अरे ये ऐसे मार खाने वाले के पीछे हम चलेंगे तो हम भी मार खाएंगे यार, छोड़ इसको। कुछ लोग बोलते थे अरे तुम्हारा तो देवता ऐसे मार खा रहा, लेकिन हमारे को देखो, फलाना ठिकाना किसी किसी का नाम लेकर बोलते थे कि वो देखो कितना ताकतवर है, उसने क्या किया, शत्रुओं से कैसे लड़ा, जीता, ऐसे बोलते थे। तो अन्य जाति के लोगों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया उद्धारकर्ता बिल्कुल मूर्खता, फूलिशनेस ही था। या और क्योंकि क्रूस पर चढ़ाया जाना उतना निंदा की एक बात माने जाते थे। जल्दी जल्दी नेक्स्ट। वैसे ही
अगर कोई रिश्तेदार क्रूस पर चढ़ाए गए हो तो उसकी नाम से जाना जाना पसंद करते थे लोग? बिल्कुल भी नहीं। हम आज भी तो नहीं करते हैं। अगर कोई बड़े बड़े स्थानों में नौकरी कर रहे हैं तो दूर के रिश्तेदार भी हो तो हम बोलेंगे फलाना हमारा। लेकिन हमारे खास लोग कोई जेल में पड़ा हो तो नहीं बोलेंगे। ऐसा कोई कैपिटल पनिशमेंट मिला हो, नहीं बोलेंगे। कोई क्रिमिनल उसमें ये पकड़ा गया हो तो चुप रहेंगे, नहीं बताएंगे। अगर उससे भी बड़ा खतरनाक था उस समय क्रूस पर चढ़ाया जाना, कैपिटल पनिशमेंट। अगर कोई रिश्तेदार क्रूस पे चढ़ाए गए होते तो नहीं किसी को बताते थे। और बिल्कुल भी एक उद्धारकर्ता, एक प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया होना बिल्कुल सुनने को नहीं मिलता था। रोहन आप सीधे बैठो ना, गला दुखेगा। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, आपको बार बार ऐसे मुड़ के देखना पड़ेगा। अब ठीक है ना? हाँ। तो ए क्रूसिफाइड सेवियर वाज अनहर्ड। बिल्कुल लोगों को, हमारे भी दुनिया में ऐसे किसी को सुनने को थोड़ी मिलता है। या it was a foolishness therefore for the wisdom of the Gentiles। विशेषकर ग्रीक्स जो है, यूनानी लोग हैं, सोक्रेटिस के, अरिस्टोटल के, प्लेटो जैसे फिलोसफर्स, दार्शनिक लोगों के परंपरा लेकर बैठे हुए लोग हैं। बुद्धिमान अपने आप को समझते थे, बड़ा ज्ञानवान समझते थे। ऐसों के लिए ये तो बिल्कुल ही मूर्खता, सुनने लायक भी नहीं होते थे। ठीक है, अब जब आते हैं, इट वाज ए स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर ज्यूज। क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला एक राजा मसीह, यहूदी बिल्कुल ऐसा किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस समय यहूदियों को किससे छुटकारा चाहिए था? रोमियों से, क्योंकि रोमी लोग उन पर राज कर रहे थे। वे एक मसीह का इंतजार कर रहे थे जो उनको रोमियों के हाथों से छुड़ाए। छुड़ाए नहीं तो कम से कम एक लड़ाई तो छेड़ ले। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया कहा। इसलिए यीशु के पास लोग आकर के पूछे थे, क्यों कैसर को कर देना है या नहीं? यीशु मसीह ना बोलते हुए यहूदी सुनना चाहते थे। कैसा होते तो ही इज रिवोल्टिंग अगेंस्ट रोमन्स। अगर कैसर को कर देने से मना करें तो उसका मतलब ये रोमी सरकार के खिलाफ है। लेकिन रोमी सरकार का अपना दे दो करके यीशु मसीह ने बोला तो यहूद ने सोचा कि ये तो हमारे मसीह किसी हाल में नहीं हो सकता है, तो ये रोमियों का पक्ष का है। इसीलिए भी उन लोगों ने यीशु को बिल्कुल त्याग दिया था। और उतना भी नहीं, उनके शत्रुओं के हाथों में पकड़ाया गया। उनकी शत्रु रोमियों की हाथों से सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा सेंटेंस, वर्डिक्ट, पनिशमेंट, सबसे बड़ा दंड को पाना। ऐसा एक व्यक्ति, उनका उद्धारक, उनका मसीह, उनका राजा, उनके राजा, आप लोग मेरे साथ हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा कोई राजा जो हमारे शत्रु से बचाने की बजाय उन्हीं के हाथों मारा जाए,
तो वो यहूदियों के लिए एक ठोकर का कारण था, स्टम्बलिंग ब्लॉक था। इसीलिए पौलुस ने पहला कुरिन्थी 18 में 23-24 में बोला कि हम क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह की प्रचार करते हैं, लेकिन वो मसीह यूनानियों के लिए मूर्खता है और यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है। अब उसका मतलब क्या है, समझ में आ गया ना? तो क्रूस पर जो चढ़ाए जाकर मारना, वो डेथ वॉज डिजाइंड फॉर मैक्सिमम पेन विथ मिनिमल ब्लड लॉस, thereby extending the pain and suffering by days। ये भी मैं कई बार आप लोगों को बता चुका कि क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले लोग जल्दी नहीं मरते थे। उनको जल्दी मरने के लिए रोमी लोग चाहते भी नहीं थे, इसीलिए क्रूस पर चढ़ाकर मारते थे कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक उनको सबसे ज्यादा दर्द में डाल दे और उनका खून बहुत ही कम निकले। क्रूस पर चढ़ाए जाने वालों का खून नष्ट होना स्वाभाविक नहीं है। आप लोग हमारे साथ है ना? क्योंकि यीशु को तो कोड़े लगवाए थे, यीशु को तो भाला मारे थे, लेकिन साधारण तौर पर क्रूस पर चढ़ाने वालों को ये नहीं करते हैं। कोड़े लगवाना भी एक दंड है, क्रूस पर चढ़ाना कैपिटल पनिशमेंट है। हमारे बीच में, हमारे देश में जिसको फांसी की सजा देने वाला है, उनको लठ से मारेंगे क्या? नहीं मारेंगे। उनको कुछ पनिशमेंट देंगे? नहीं, फाइन भी नहीं है उनको, उनको फाइन भी नहीं। तो फाइन नहीं दे देगा तो एक और बार फांसी लगाएगा, है ना? तो जो कैपिटल पनिशमेंट है, उस कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्यु दंड, मृत्यु दंड पाने वालों को और कोई उससे नीचे वाला दंड नहीं देते थे। इसीलिए कोड़े लगवाना और क्रूस पर चढ़ाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता था, लेकिन यीशु मसीह के ही विषय में वो हुआ। क्रूस पर इसलिए चढ़ाते थे कि खून बहुत कम बहे। यीशु के साथ में जो लोग थे ना, जो क्रूस पर चढ़ाए थे, उनको कोई कोड़े नहीं लगवाए थे, उनका खून नहीं बहे। वे पूरे पूरे तंदुरुस्ती स्थिति में क्रूस पर चढ़ाए गए थे। इसलिए था प्रभु यीशु मसीह मर गया करके जब पिलातुस ने सुना तो आश्चर्यचकित होकर के पूछा, इतना? मेरे साथ तो चलो ना, है? मर गए क्या वो? ऐसे पूछने लगे। क्यों? उतना जल्दी नहीं मरते थे, मिनिमम 1 हफ्ता लेता था, 1 हफ्ता से 10 दिन के बीच में ही मरते थे वे, क्योंकि खून नहीं जाता था। लेकिन यीशु मसीह के विषय में ऐसा नहीं हुआ, और इतना दिनों तक बड़े आराम से थोड़ी क्रूस पर पड़े रहते। दर्द है, 3 खीलों में जो पड़े रहे, तब उसका भी बाद में मैं बताऊंगा। 3 किलो में जब टंके पड़े रहे तब का जो दर्द है, उसके लिए मैंने कई बार आपको बोला एक्सक्रूशिएशन। ठीक है, आगे। Crucifixion was in every sense of the word excruciating. That's a Latin word. Out of the cross, used as an adjective, extremely painful,
very embarrassing, causing intense suffering, unbearably distressing, torturing, tormenting. ये जो शब्द का अर्थ ऐसा है, क्रूस पर की वेदना को, दर्द को दर्शाने वाला एक शब्द है एक्सक्रूशिएटिंग। लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है वो। उसका मतलब यह है एक्सट्रीमली पेनफुल, बहुत ही ज्यादा दर्ददायक, बहुत ही निंदा की बात, सबसे ज्यादा निंदा की बात। कॉसिंग इंटेंस सफरिंग, बहुत ज्यादा दुख देने वाली और असहनीय, उस तरह का एक शब्द है जो क्रूस की अनुभव को दर्शाने वाली बात। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट प्रोफेसर। उसमें यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या क्या सहा, क्रूस की यीशु का अनुभव क्या क्या था, उन बातों को जब हम समझेंगे तभी हमको उठाने वाला क्रूस की मतलब भी हम समझ पाएंगे। हमको कौन बनना है? चेले बनना है, शिष्य बनना है। शिष्य बनना है तो क्या उठाना है? क्रूस उठाना है। क्या है क्रूस का मतलब? उसके लिए हमें हमारा उद्धारकर्ता जिसने क्रूस को सहा, जो क्रूस को उठाया, उसी से पूछना होगा क्रूस की दर्द क्या था, क्रूस के अनुभव क्या था, लज्जा की बात क्या थी। ये सब बातें हमें मसीह से ही पूछने से पता चलेगा तो हम उसी तरफ में चलेंगे। और हाँ, जो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले की दर्द के बारे में, ये भी बात मैं कई बार आप लोगों को प्रभु भोज के समय में बता चुका हूं कि करीब 45 डिग्री झुकाकर क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले का दोनों पांव जो है, दोनों पांव क्रूस पर फिक्स करते थे और हाथों में भी, जैसे मैं कई बार बोला, हथेलियों पर नहीं है, यहां पर रिस्ट में, तो जिससे इन दोनों, यहां की दोनों हड्डियों की बीच से जाने वाली नस वो डैमेज होता था। तो इन सब मिलकर के क्रूस पर सबसे खास जो दर्द होता था वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, कि सफोकेशन होता था क्योंकि ऐसे झुक जाते हैं तो पसलियां जो है ऐसे रहने की बजाय झुक जाती थी, जिससे लंग्स दब जाता था, सांस लेना उनको मुश्किल हो जाती थी। उनको अगर सांस लेना होता, उनको इन पैर की कीले पर खड़ा रहना होता था। इस पर जब खड़ा होता तब है ये झुका हुआ पसली सीधा होता, लंग्स बराबर होते, सांस उनको मिलते लेकिन पूरा शरीर का वजन पैर पर, कीलों पर देना कितना देर तक संभव है किसी से? बिल्कुल भी नहीं। आपको मालूम है यीशु के साथियों का दोनों का टांग तोड़े थे, किस लिए? इसलिए कि वो सांस लेने के लिए पैरों पर खड़े ना रह सके, जिससे उनको ऑक्सीजन दी मिले बिना मर जाए।
मृत्यु जल्दी करने के लिए पांव को तोड़ देते थे। वो भी रोमियों का एक प्रकार की दया का काम था कि 8-10 दिन तक दर्द सहते ना रहें, पैर तोड़ दिया तो फिर वे खड़े नहीं हो पाते थे। उस समय का थोड़ा सा दर्द है और जल्दी बस। कितना घंटे तक सांस रोक सकते हो? क्यों जोहान? क्या आशीष? बस कितने भी तंदुरुस्त भी लोग हो, 2-3-5 मिनट ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। हम श्वास अगर पकड़ के है तो हम छोड़ ही देंगे, फिर जान छूटने पर है तो हम श्वास छोड़ देंगे, लेकिन यह तो कोई चारा है ही नहीं। इसीलिए है कि यीशु मसीह के पसली पर भाला मारा तब खून और पानी बहे। तो बताए जाते हैं साइंटिफिकली, ये सब 2 मेडिकल डॉक्टर्स ने क्रूस पर इस प्रकार चढ़ाए गए लोगों के एक्सकवेशन करके, खुदाई करके, यरूशलेम उस इलाके से खुदाई करके यीशु मसीह की जमाने में, रोमियों की जमाने में वे लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मारे हुओं का हड्डियां मिले, उस पर किए हुए रिसर्च के आधार पर बनाए गए आर्टिकल्स में से निकाला गया है। ये कोई प्रचारक का नहीं है, पास्टर की बात नहीं है। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने, 2 डॉक्टरों ने मिलकर के लिखा हुआ कुछ बात है। उन लोगों ने नियर अबाउट 1965 में पब्लिश किया हुआ एक आर्टिकल है, तो उसके अनुसार है। तो रेस्पिरेशन, सांस लेना उस समय मुश्किल हो जाती है। तो वो दर्द, इसलिए मैं कई बार आप लोगों को बोला, यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगा पड़ा रहा, कितने घंटे अन्नु यीशु मसीह क्रूस पर कितने घंटे पड़ा रहा था? शोभा? जो है कितने प्रभु भोजों में मैं बोला था? समझ? 3 घंटे, 3 आवर्स, 2.5 घंटे। हाँ, इनके उतना नहीं होना चाहिए। कितना रोहन? 11 घंटे, 9 आवर्स। अभिषेक? आशीष तो बोलने के लिए तैयार है, शोभा ना बोले तो क्या? कोई भी? 9 to 3 मीन्स 6 आवर्स। यीशु को क्रूस पर कितने बजे चढ़ाया था? बहुत बार मैंने आप लोगों को बोला, तो उसका मतलब हर महीना कम से कम मैं प्रचार कर सकता हूं, है ना? ऐसे मत हो प्यारो। हमको जो क्रूस उठाना है, उसके लिए यीशु की क्रूस का अनुभव हमें मालूम करना है। अभी भी मैं देखता हूं कि कुछ लोग आपके बीच में बोर हो रहा है ये सुन करके या देख करके, मैं महसूस कर पा रहा हूं। तो यीशु मसीह हमारे लिए उठाया दुखों के बारे में। पढ़िए, मैं मार्क 15:25, मरकुस 15:25। और एक पहाड़ दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। जब एक पहाड़ दिन चढ़ आया था। एक पहर दिन चढ़ आया था।
और किसी बाइबल में और कुछ लिखा है इंग्लिश में? इट वॉज थर्ड आवर, या थर्ड आवर ऑफ द डे मीन्स फर्स्ट आवर है 6 to 7, सेकेंड आवर है दिन में, डे का कितने आवर्स होता है? 12, दिन का 12, डे नॉट 24 आवर्स डे टाइम डे का 12, नाइट का 12, ऐसे करके फुल डे 24 आवर्स। तो ये दिन का तीसरा घंटा था, दिन का तीसरा घंटा या फिर दिन का पहला पहर, ठीक है। ईदर वी कैन से इट वॉज द थर्ड आवर ऑफ द डे और द फर्स्ट वॉच ऑफ द डे। वॉच 3 hours each in each watch, ओके। तो 12 घंटे, उसमें 6 से 7 तक पहला, 7 से 8 तक दूसरा घंटा, और थर्ड आवर 8 to 9। सो 9 बजे के आसपास पकड़ लो, एक पहर, पहला पहर 9 बजे के आसपास यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, और मरा कितने बजे? शाम का 3 बजे। तो 6 घंटे। मैंने आपको बताया कि कई दिनों तक लोग पड़े रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह जल्दी मरा, क्योंकि खून यीशु का बहुत बह चुका था इससे पहले ही, और पानी नहीं पिया। पानी भी, खून भी शरीर से बह जाने के कारण यीशु मसीह को जल्दी मरने को मिला। तो इस प्रकार वो 6 घंटे भी हो, यीशु मसीह ऐसे क्रूस पर पड़े पड़े जो है, सांस मिलने के लिए क्या होता था? पैरों पर खड़ा हो जाता था। जब पांवों पर खड़ा होता, पूरा शरीर का वजन उस एक खिल्ले में, लेकिन वो सहन नहीं होता था। फिर पांव को छोड़ देता ढीला, तो हाथों में टंगा पड़ा रहना। जब हाथों में टंगा पड़ा रहे, फिर से पसली दब जाना, फिर सफोकेशन, सांस नहीं मिलना। जब सांस ना मिले, प्राणवायु के लिए तड़पते तड़पते फिर पांवों पर खड़ा हो जाता। जब प्राणवायु नहीं मिलता, वो तड़पने के बीच में पांव का दर्द महसूस नहीं होता था। सांस मिलने लगे, होश आ जाए, तो फिर से पांव का दर्द महसूस। ये प्रोसेस, ये 6 घंटे होता रहा, लेकिन आखिरी में यीशु मसीह सांस, प्राणवायु मिले बिना और डिहाइड्रेट होते हुए अपना प्राण को दे दिया। लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, मसीह आखिरी दम तक होश में रहा। इसलिए था यीशु मसीह ने वो कड़वा दाखरस को नहीं पिया। കയ്പുനീർ യേശു കുടിച്ചില്ല. രുചിച്ചു നോക്കിയാറെ അവനത് കുടിച്ചില്ല. स्तोत्रम। कि वो एक लोकल अनस्थेशिया था, लोगों को ये दर्द महसूस न करने के लिए उनको दिया जाता था, बेहोश हो जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो पिया नहीं, क्योंकि मसीह की आखिरी दम तक मुझे और आपको अपने समझ में बनाए रखने के लिए प्रभु ने चाहा। इसीलिए यीशु मसीह वो नहीं पिया। साथ में हैं आप लोग? थक गए? पक्का ना? ठीक है।
तो या तो प्रभु यीशु मसीह की उस क्रूस की अनुभवों को हमें समझना चाहिए, तभी हमको क्या क्रूस उठाना है या हमको क्रूस उठाना है उसका मतलब समझ सकेंगे। ठीक है, शायद इतना ही होगा उसमें ना। या अब जो दूसरा मैंने बोला था, रेफरेंसेस दिखाओ। एक और स्लाइड दिखाकर बाकी मैं वैसे बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है चेलापन के विषय में, तो कम से कम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन 4 सुसमाचार की किताबों में होकर कम से कम 6 बार हमको उसके बारे में प्रभु ने बताया है। मत्ती 10 अध्याय की 34 से 39 तक, मत्ती 16 अध्याय की 24 से 28 तक, मरकुस 8 की 34 से 38 तक, लूका 9 की 23 से 27 तक, और लूका 14 का 25 से 35 तक, और यूहन्ना 12 का 24, 25 और 26। तो चारों सुसमाचार की किताबों में एक जैसे उठा उठा करके बताया हुआ बहुत ही कम बातों में एक विषय है, यीशु की चेले बनने की बात। मसीही की हमको और किसी समय पढ़ने को प्रभु अवसर दे। द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, मसीही चेलापन का जो है कीमत, वो हम और किसी समय मनन करेंगे प्रभु चाहें तो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने के लिए चाहूं कि इन पूरे 6 भागों में, उसमें मत्ती में 2 बार और लूका में 2 बार, इन चारों किताबों में उठा उठा करके प्रभु ने इन बातें बताया है। तो उस विषय कितना महत्वपूर्ण है, समझ में आ रहा है ना? यीशु मसीह ने इस विषय को उठा उठा करके बताया, तो ये कितना अधिक महत्वपूर्ण है। तभी मसीह इन सभी भागों में बताया, एक से अधिक बार बताया। है मेरे साथ? प्रेज गॉड। तो इसमें यीशु की चेले बनने के लिए सबसे पहला शर्त क्या है? अपने आप का इंकार करना। दूसरा शर्त, या कैरिंग द क्रॉस, देन फॉलो हिम। तो इन पूरे 6 भागों में खास तौर पर ये 3 बात बताया है। अपने आप का इंकार करना, क्रूस उठाना, यीशु के पीछे चलना। हम उसमें से एक ही बात को अभी लेंगे, क्रूस उठाना। ठीक है ना? सबसे पहले टाइटल आपको याद होंगे, क्रॉस बेयरिंग एंड फॉलोइंग द क्रूसिफाइड। क्रूस उठाकर क्या ध्यान दे रहा था? क्रूस उठाकर कौन सा यीशु की? रोटी खिलाने वाला, समुद्र पर चलने वाला, फिर
हाँ तो जोर से बोलो, बाकी समय में जैसे बोलते हैं ना वैसे बोलो। हाँ आज उपवास है, मम्मी ने कुछ नहीं दिया। जोर से बोलो। क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह के पीछे हम कैसे चले? क्रूस उठा करके चले। ठीक है, अब हम देखेंगे उस क्रूस का मतलब क्या है। लगभग 10 बातें मुझे आपसे बताना है। ये पुराना एक कर्जा है, ठीक है ना, याद होंगे ना? हाँ, क्रूस का मतलब मैं आपको बताऊंगा, कई बार इससे पहले बोला था। वो कर्जा आज मैं चुका रहा हूं। वैसे तो उसके लिए कम से कम 10 घंटे चाहिए, लेकिन आज और कल में होकर के समाप्त करने के लिए मैं चाहूंगा, और ज्यादा लेना नहीं चाहूंगा। और शायद शाम को आपको दूसरा कुछ आवाज सुनने को भी मिल जाए। इसलिए दिन ही दिन में मैं सोच रहा हूं आज और कल में आपको बताने के लिए। तो ठीक है, अब इसको बंद कर दो। तो 3 विशेष बात प्रभु यीशु मसीह ने बताया यीशु के चेले बनने के लिए। मसीह के बुलाहट का 2 पहलू होता है। क्या क्या है जी? 2 sides, 2 facets। मैथ्यू 11:28, मत्ती 11 का 28। ये सब परिश्रम करने वालों हाँ। और बोझ से दबे हुए लोगों, या मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। बस मसीह की बुलाहट का पहला पहलू है कम अनटू मी, मेरे पास आओ। जब भी प्रभु किसी को बुलाता है, सबसे पहले प्रभु के पास आने के लिए बुलाता है, कम अनटू मी। उसी के साथ में पढ़ लीजिए निर्गमन, एक्सोडस, पुറപ്പാട് 19:4, 19:4, निर्गमन 19:4। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब के पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। इसराइलियों की छुटकारे के विषय में परमेश्वर उनको स्मरण दिलाता है, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, तुमको उकाब की पक्षियों की पंखों में जैसे तुमको उठा करके कहां लाया? अपने पास लाया। शायद इंग्लिश में लिखा होगा brought you to myself, myself। तो मेरे पास, प्रभु के पास लाना। प्रभु के पास लाने का मतलब, प्रभु के पास लाने का मतलब प्रभु के लिए लाना, പ്രഭു കേലിയെ। കർത്താവിന്റെ വിളിയുടെ 2 വശങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ വശമാണ് നാം കണ്ടത്, എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരിക. അടുക്കൽ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിനായി തന്നെ, ക്രിസ്തുവിനായി തന്നെ, ഫോർ ഹിംസെൽഫ്. എഫേഷ്യൻസ് 5:25-26, Ephesians 5:25-26। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके हाँ। अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ, आगे। कि उसको वचन के द्वारा हाँ, जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र करके बनाए। हाँ, बाद में
और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बना ध्यान देना, कलीसिया को ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, अपने पास खड़ी करे। हाँ, जिसमें न कलम, हम्म, न छुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हाँ ठीक है, अपने पास खड़ी करे. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് തനിക്കു താൻ മുൻനിർത്തേണ്ടതിന്. അങ്ങനല്ലേ ജോളി ആന്റി? 25-26 വായിച്ചോ, മലയാളത്തിൽ വായിച്ചോ. ആ ആ ആ തനിക്കു തന്നെ തേജസ്സോടെ മുൻനിർത്തേണ്ടതിന്. കണ്ടോ, തനിക്കു തന്നെ. हिंदी में लिखा है अपने पास खड़ा करें. आप मेरे साथ आ रहे हैं ना? कलीसिया को यीशु तेजस्वी बनाते हैं अपने पास खड़ा करने के लिए. तो प्रभु की बुलाहट का पहला पहलू, मेरे पास आओ, कम अनटू मी. अनटू मी मतलब हो गया है फॉर माई सेल्फ. तो प्रभु ने हमें बुलाया है. सबसे पहला पहलू है हम प्रभु ही के लिए बुलाए गए हैं. ठीक है ना? और किसी काम के लिए नहीं, कुछ करवाने के लिए नहीं, कुछ दिलवाने के लिए नहीं. बस प्रभु हमें अपने लिए, प्रभु ही के लिए हमें बुलाया है. अभी भी हमको जो प्रभु तैयार कर रहे हैं वो किस लिए हैं? प्रभु ही के लिए हैं. प्रभु ही के लिए प्रभु तैयार कर रहे हैं. ठीक है ना? तो प्रभु ही के लिए हमें तैयार कर रहे हैं. ए कॉलिंग अनटू हिमसेल्फ और ए कॉलिंग फॉर हिमसेल्फ. वो ये हम और भी भागों में पढ़ते हैं, लेकिन समय आगे बढ़ रहा है. सेकंड पार्ट या सेकंड फेसेट ऑफ क्राइस्ट कॉलिंग, मसीह की बुलाहट का दूसरा पहलू. मत्ती 4:19, 4:19, मैथ्यू 4:19. उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ. बस क्या है? कम आफ्टर मी, फॉलो मी, मेरे पीछे चले आओ. पास आए हुओं से प्रभु कहता है. नहीं मिला शोभा? मत्ती 4:19. अपने पास आए हुओं से प्रभु कहता है अब मेरे पीछे आओ. मेरे पीछे आने का मतलब यीशु आगे चले, हम पीछे करें. क्या है पीछे आने का मतलब? यीशु मसीह के समान बनो. बिकम लाइक हिम, इमिटेट हिम, इमिटेट हिम, और बी माई डिसाइपल्स, be my resemblers, resemble my life through your life just as a mirror. एक कांच की तरह तुम मुझे प्रतिबिंबित करो. तो यीशु के पीछे चलना. पीछे चलने का एक शर्त है, क्रूस उठाना. क्रूस उठाना. कौन उठाना है? पूरी कलीसिया के लिए एक क्रूस दिया है ना शोभा? नहीं, आप तो इधर का भी उधर का भी सदस्य, तो 2 क्रूस होगा. एक कलीसिया के लिए एक नहीं. क्यों जो नहीं है? पूरा डिनोमिनेशन के लिए एक होगा. चर्च ऑफ गॉड वालों के लिए एक, आईपीसी वालों के लिए दूसरा एक, ऐसा है? नहीं. फिर एक एक फैमिली के लिए, 100 फैमिली के लिए चलेगा? नहीं. इट्स क्वाइट
पर्सनल। हर एक मसीह को क्रूस उठाना है। अब सवाल है, कौन किसका क्रूस उठाए? यीशु मसीह का क्रूस कौन उठाएगा? फिर यीशु का क्रूस उठा के तो यीशु के पीछे चलना है ना। क्यों सामुएल? यीशु मसीह का नहीं? अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा, लेकिन प्रभु, बाकी गाओ अन्नू। हाँ, अब मेरी भी हो गया, तेरी भी हो गया। सही कौन सा है? तेरे क्रूस को। तो अपन को किसका क्रूस उठाना है? मेरी और तेरी। अपना क्रूस। आप गा तो रही थी तेरी क्रूस उठाती हूँ, अब बोल रहे हो कि मेरी क्रूस। सही कौन सी है? क्यों शोभा? हर किसी को अपना अपना क्रूस उठाना है। बिल्कुल भी हमें यीशु का क्रूस नहीं। वो तेरी क्रूस को ले लेती हूं मत गाना कभी, ठीक है? यीशु का क्रूस तो यीशु मसीह ने उठा ही लिया। सिमोन को भी तो उठाने नहीं दिया, क्योंकि हमने देख लिया वो क्रूस कैसे उठाते थे। खांधे पर रखकर बंधा हुआ था। सिमोन थोड़ी उठाया, थोड़ी उस समय में वो निकाला। खांधे पर जो रखा रखा हाथ को बांधा था, तो कुरैनी सिमोन, ठीक है ना? कुरैनी सिमोन यीशु मसीह के खांधे पर से ये क्रूस खोल करके अपने खांधे पे थोड़ी रखा, ऐसे नहीं था। यीशु ने ही तब भी क्रूस उठाया है। बस सिमोन ने यीशु को थोड़ा सा थामा, बस हेल्प किया उसमें। क्योंकि मैंने बोला ना, बहुत लंबा नहीं जाना था। 6 फरलों कितना होता? तो करीब करीब उतना ही था, जाना था। ज्यादा दूर नहीं था यीशु को जो क्रूस की जगह पर ले जाना। 1 किलोमीटर के आसपास ही था। तो उतने बीच में यीशु को ये खोल करके वो क्रूस सिमोन के ऊपर नहीं रखा। तो तब भी मसीह ने अपना क्रूस किसी को नहीं दिया, तो अभी क्या उठाना? यीशु मसीह ऑलरेडी उसको उठा चुका और मर चुका भी है। तो यीशु का क्रूस मत उठाइए। अगर उठाना भी हो तो वो आसान है, इसलिए लटका दो। पैसा है तो सोने वाला, अगर पैसा कम है तो लकड़ी वाला। बस वो यीशु का क्रूस हो गया। वो नहीं है बोला। अगर वो होता तो जरूर चर्च की तरफ से ही सबको एक एक क्रूस बनवा करके दे देते। ये सोचकर है पिछले हफ्ते और आज भी ईसाई समुदाय के लोग क्रूस उठा करके, कोई तो चर्च बिल्डिंग के चारों ओर घूमते हैं, कुछ लोग नीचे लुढ़कते हैं। ये कुछ भी नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं है क्रूस उठाने का मतलब, ठीक है? क्रॉस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। क्रूस जो है आराधना की वस्तु नहीं है। क्रूस आराधना वस्तु अल्ल। क्रूस, it is not an object to be carried। एक फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, एक सांसारिक या एक भौतिक वस्तु नहीं है क्रूस जो हमें उठाना पड़े, उठाना पड़े, ठीक है? बट क्रॉस is a bunch of experiences of a true committed
क्रिश्चियन। लेकिन क्रूस जो है एक समर्पित सच्चा मसीह के कुछ ऐसा अनुभव है जिससे वो बची नहीं सकता। Some inevitable experiences of a true committed Christian, as long as he is committed to the Lord. जब तक यीशु के लिए एक व्यक्ति समर्पित रहे, तब तक अपने जीवन से किसी हाल में अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा അനുഭവം एक गुच्छा है ക്രൂസ്। യേശുക്രിസ്തുവിനോടുള്ള വിധേയത്വത്തിൽ നിന്ന് മാറാത്തിടത്തോളം കാലം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത അനുഭവങ്ങളുടെ പരമ്പരയാണ് ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്നത്। സ്തോത്രം, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? अब साथ में है ना, समझ में आ रहा है ना? तो क्रूस क्या नहीं है और क्रूस क्या है? तो क्रूस क्या है? कोई ऐसी वस्तु है? नहीं। होता तो अच्छा था, बनवा सकते थे, उठाते। हाँ, तो हमेशा वैसे नहीं रख सकते, इसीलिए लोग माला में लटका देते हैं। कुछ लोग वो भी नहीं तो हाथ में हाँ टैटू बना देते हैं। ये कुछ होता तो बड़ा आसान था, हम भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। फिर क्या है? ये अनुभव है, एक्सपीरियंसेस है। कब तक? विश्वास की शुरुआती दिनों में नहीं, केवल पास्टरों के लिए नहीं, फिर तो उनके लिए होगा जो अच्छा मसीह नहीं है, कच्चा मसीह है। नहीं, कच्चों के लिए नहीं है, ये पक्कों के लिए है। ठीक है ना? तो ऐसा क्या अनुभव है क्रूस का? क्या अनुभव है क्रूस का? ये क्रूस से आप बच सकते हैं कैसे? दो रीति में क्रूस से हम बच पाएंगे। कैसे जी? या यीशु मसीह के अधीन न रहो, यीशु के पास मत आओ। यीशु के पास आएंगे तभी यीशु के पीछे चलना होगा, पास मत आओ आप। यीशु मसीह से रिश्ता तोड़ दो तो आप क्रूस से बच सकते हैं। दूसरा तजुर्बा क्या है? आशीष, मर जाएगा। हाँ बिल्कुल, डेथ, मर जाए, बिल्कुल। तो ये दो ही है क्रूस से बचने का उपाय। हम इनमें से क्या चुनेंगे? प्रेज गॉड। जब तक हम जीवित होंगे तब तक ये क्रूस का अनुभव बना रहेगा। इसलिए हम सबसे पहले यीशु मसीह से ही पूछे कि प्रभु, आपने क्रूस उठाया तो क्या है उसका मतलब? मुझे, मेरा अगर याददाश्त सही है तो 1993 में प्रभु ने सिखाया हुआ बातें हैं, लेकिन 98 में प्रभु ने उसको एक और बार अपडेट करके दिया। उसके बाद बहुत ही रिसेंटली, बहुत ही कुछ ही दिन पहले एक और बार प्रभु ने उसको अपडेट किया। ऐसे करके करीब 10 बातें उनमें प्रभु ने मुझे सिखाया। लेकिन ये मुझे कहीं प्रचार करने का मौका शायद इतने लंबे समयों में 3 या 4 जगह पर ही मिला है। तो काफी समयों के बाद इस बात में बता रहा हूं। उसका एक मुख्य बात यह है कि
उसके बारे में बताने के लिए कुछ लंबा समय चाहिए, इसलिए कहीं कहीं हमको मिलता है 40 मिनट 1 घंटा, उसमें नहीं बोल पाता, इसलिए ऐसी बातें नहीं बता पाता। तो ये 2 दिन की हमारे प्रार्थना में इसी विषय को बहुत ही कम कम शब्दों में आप तक पहुंचाने के लिए मैं चाह रहा हूं। तो 1993 में या सॉरी 93 नहीं, 94 या 95 है। तो उस समय में परमेश्वर ने मुझे सिखाया हुआ बातों में यह था कि यीशु मसीह से पूछे, क्रूस का मतलब समझना है तो किससे ही पूछना पड़ेगा? जिसने क्रूस उठाया है उससे, दूसरा जिसने क्रूस उठाने को कहा है उससे। ക്രൂശ് എടുത്തവനോടും എടുക്കാൻ പറഞ്ഞവനോടും ചോദിച്ചാലേ ക്രൂശിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും മനസ്സിലാകും. ആ വർഷങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ അവിടേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങളാണിവ. तो सबसे पहले प्रभु ने मुझे उसका मतलब जो सिखाया वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठाना कब शुरू किया था. मसीह क्रूस उठाना कब शुरू किया था? जी, वही करीब एडी 30 अप्रैल 13 तारीख कुछ. अभी मैंने एक कहां था, मैंने पढ़ा था कि अप्रैल 13 है यीशु मसीह का क्रूसीकरण जो हुआ, साइंटिफिकली प्रूव हुआ करके. वैसे भी तो हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं. 70 वीक्स के बारे में शायद हम रेवलेशन के क्लास में बताएंगे, तब उस डेट में आपको बताऊंगा. जो दानियल 9 अध्याय में 70 सप्ताहों के बारे में बताया है, 70 वीक्स, उसके हम डेट थोड़ा निकालें तो यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु का डेट मिल जाएगा. लगभग वो सही है साइंटिफिकली. ठीक है. तो क्या एडी 30 अप्रैल में था? मार्च में होगा फिर ना. इस बार तो मार्च में हो रहा है. इसे फिर बिल्कुल ऐसे फेंका था. नहीं. ठीक है. Even in the past eternity, Jesus began to take up his cross. अगर ऐसे हैं तो क्रूस का सबसे पहला मतलब होता है अनकंडीशनल कमिटमेंट फॉर द विल ऑफ गॉड. अनकंडीशनल कमिटमेंट फॉर द विल ऑफ गॉड. परमेश्वर की इच्छा के लिए बेशर्त की समर्पण है क्रूस उठाने का पहला मतलब. क्रूस का पहला मतलब है परमेश्वर की इच्छा के लिए बेशर्त की समर्पण. अनकंडीशनल कमिटमेंट. വ്യവസ്ഥാരഹിതമായ സമർപ്പണം. ദൈവഹിതം നിറവേറ്റേണ്ടതിന് വ്യവസ്ഥകൾ കൂടാതെയുള്ള സമർപ്പണം. സ്തോത്രം. वो हम पहली बार, या उसको देखने की अलग अलग जगह है. हम सबसे खास तौर पर हम पढ़ते हैं भजन 40 का 6, 7 और 8 में. भजन संहिता
40 का 6, 7 और 8 नाल्पदाम संगीतनम 6 തൊട്ട് 8 വരെ. हाँ, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, या तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा, या आगे. तब मैंने कहा, हाँ, देख मैं आया हूँ, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है. आगे. हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था हम्म. मेरे अंतःकरण में बसी है. हम जानते हैं भजन संहिता 40 नहीं मिला. भजन संहिता 40 एक मसीहानिक साम है, मसीही भजन है. इस मसीही भजन में विशेषकर ये जो भाग है, यीशु मसीह कहते हुए भविष्यद्वक्ता दाऊद ने लिखा है. इब्रानियों 10 अध्याय का 5. इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, यीशु मसीह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की. होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ जी. तब मैंने कहा, या देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, हाँ, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो. प्रेज गॉड. तो भजन 40 की बात को इब्रानियों का लेखक उठा करके यहां लिखा है कि यीशु मसीह से वो कैसे मिलता है. एक और वचन पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 13 का 8. रेवलेशन 13 वर्स 8. पृथ्वी के वृत्तों रहने वाले जिसके नाम उस व्यक्ति के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए. कौन से मेमना पढ़ो ना. जो जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है. कौन सा मेमना? जगत की उत्पत्ति की समय, उत्पत्ति की पहले से घात हुआ है. तो मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाना या मसीह का क्रूस का अनुभव क्या केवल इस्करियोती यहूदी पकड़वाने से ही हुआ शुरू? नहीं. मसीह की शारीरिक जन्म से ही हुआ शुरू? नहीं. आदम के पाप से ही? नहीं, उससे भी पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले से वो घात किया गया था. फर्स्ट पीटर 1:19. और निर्दोष और निष्कलंक पैसे अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ. आगे. जिसका ज्ञान तो जगत की जिसका ज्ञान जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, परंतु पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ. यीशु मसीह प्रकट तो हुआ भी है, लेकिन वो हमारे उद्धारकर्ता होकर, हमारे छुड़ाने वाला होकर, उसकी ज्ञान तो कब से? जगत की उत्पत्ति से पहले से. जब परमेश्वर पिता की इच्छा मनुष्य को बनाने से पहले से ही हुआ था कि पाप में पड़ने वाला मनुष्य को बचाना है, तभी पुराने सनातन काल में, ठीक है ना, अनादि से ही लेकर यीशु मसीह ने क्या किया? पिता की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित किया. तो क्रूस का अनुभव वहीं से शुरू होता है. अगर हमें
अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना हो, हमें भी क्या करना होगा? क्या करना होगा? हाँ, क्या करना होगा अभिषेक? हम अनादि में जाके प्रभु की इच्छा जान सकेंगे नहीं। फिर कैसा मुझ अभी क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने का क्या मतलब है? रूफस तैयार बैठा है। फॉर व्हाट? क्या लिखा है बेटा? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है मतलब में? फॉर वो नहीं लिखा, आधा लिख के रखा है। फॉर द विल ऑफ गॉड। इसलिए सुनो पूरा पूरा, आधा अधूरा में तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो जैसे किसी आधा अधूरा वाला संडे स्कूल की बच्चा संडे स्कूल लिखने के जैसे हो जाएगा, मालूम है ना? हाँ, नहीं पता? मम्मी बताइए, मम्मी को मालूम? नहीं मालूम? तो संडे स्कूल में ज्यादातर तो माँ बाप का ही तकलीफ है ना। माँ बाप तो चर्च वगैरह नहीं जाते तो बच्चे कहाँ संडे स्कूल जाएंगे? तो पूरा एग्जाम लिखा, अच्छा से लिखा, लेकिन संडे स्कूल के एग्जाम में भी मिला अंडा। तो माँ गई लड़ने के लिए संडे स्कूल टीचर से, बोला मेरा बेटा ने सब कुछ लिखा है। तो पेपर निकाल के दे दिया, सब कुछ लिखा है। हाँ। तो उसमें जकई का भी, बीज बोने वाले का भी, 5000 को खिलाने का भी, सब मिला करके लिख दिया है। मिलेगा कुछ? तो लाजर मर गया था और प्रभु ने रोटी हाथ में लेकर उसको तोड़ा और जो बचा हुआ था टोकरी में रखा और रास्ते में गिरा कुछ टुकड़े। आगे समझ में ना? आधा अधूरा ऐसे रहेगा, ऐसे ना हो। तो क्रूस का पहला मतलब है हमको अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है। तो उसका पहला मतलब क्या है? परमेश्वर की इच्छा के लिए बिना किसी शर्त के हमें समर्पित रहना है। प्रभु जो करें हमारे साथ वो हमारे लिए मंजूर हो। पिता का मंजूरी था कि पुत्र पृथ्वी पर जाए और क्रूस पर मरे, प्रायश्चित बलि बने। पिता का इच्छा था। यीशु मसीह ने पिता की इच्छा जाने बिना समर्पण किया था। जानता हुआ, पूरे तौर पर वो जानता था क्या करने जा रहा है मेरा साथ, क्या होगा। ये कौन जानता था? यीशु मसीह जानता था। पूरे पूरे जानकर ही यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पित किया। इब्राहिम इसहाक को लेकर जा रहा था। इसहाक बड़े खुशी से चला, लेकिन इसहाक को पता था कि उसकी बलिदान करने जा रहा नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो शायद वो जाता भी नहीं। लेकिन पहाड़ पर गए, बाकी सब हुआ तो वो समर्पित किया, बात अलग है। लेकिन इसहाक की तरह
अनजाने में यीशु ने पिता की इच्छा के लिए समर्पित नहीं किया, परंतु जानकर पूरे पूरे सहमति से पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए समर्पित की। वो पिता की इच्छा कितना दर्दीला था, हमने थोड़ा सा देखा उसके बारे में। तो वो जानकर भी यीशु ने अपने आप को समर्पित किया। भजनगार ने लिखा, इब्रानियों की पत्रिका लिखने वालों ने भी उठा करके कहा, तूने मेल बलि और अन्न बलि नहीं चाहा। मतलब कोई जानवर को चढ़ाना था तो मैं जरूर चढ़ाता, बड़े आसानी से वो हो जाता, लेकिन तूने क्या चाहा? तूने मेरे लिए एक शरीर को, एक देह को तैयार किया। कैसा देह? हम जानते हैं यीशु मसीह कैसा देह में था और कैसा देह धारण किया। समझ में आ रहा है ना? हेलो, थक गए होंगे, मैं जानता हूं, मैं समाप्त करता हूं कि यीशु मसीह किस अवस्था में था? हाँ जी, महिमामय अवस्था में। ही emptied himself। मसीह ने अपने आप को शून्य किया। वो किसके समान था जी? परमेश्वर के समान था। He was in equality with God the Father। God the Father। वो स्वयं परमेश्वर ही था, परमेश्वर की सारे महिमा में था। लेकिन अब कौन सा शरीर मिलने वाला है? पापमय शरीर की समानता का एक शरीर, पापमय शरीर की समानता का शरीर, जो मरणहार शरीर, क्षयमय शरीर। He was in glory, an immortal, incorruptible body, glorious, majestic, spiritual body Jesus was having. But he committed himself to have a mortal body instead, a corruptible body, in the form of the fallen man। लगभग 2 हफ्ते पहले, सॉरी, लगभग 2 महीने की पहले प्रभु भोज के समय में इस बात को हम मनन किए थे। प्रभु यीशु मसीह ने जो शरीर धारण किया वो प्री फॉल स्टेट में था, मनुष्य पाप करने से पहले का मनुष्य का शरीर में नहीं, पोस्ट फॉल स्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य शरीर का पाप, आदम पाप करने के बाद में मानव शरीर का जो हालात थी उसी हालात को मसीह ने धारण किया। उसका मतलब पाप में गिरा हुआ मनुष्य की शरीर का जो जो तकलीफें हैं, जो जो कमजोरियां हैं, वो सब कुछ वाला शरीर, बट without sin, but without sin, only one exemption, that was a body without sin। पाप नहीं था, नहीं तो पाप नहीं किया था, तो भी पापी मनुष्य का सब प्रकार की दुर्बलता वाली,
हर प्रकार की कमजोरी वाली शरीर यीशु मसीह ने हमारे लिए ले लिया। क्यों यीशु मसीह उस शरीर को लेने के लिए अपने आप को समर्पण किया? तो पिता से बोला, पिता मैं तो जाऊंगा, लेकिन मुझे जिला देना। बोला ना? क्यों जो? हाँ, मुझे ऐसे ही सड़ने मत देना। करो कंडीशन, एग्रीमेंट। पहले से अभी जो है उससे भी ज्यादा मुझे महिमा देना, मुझे न्यायी बना देना। अभी इलेक्शन आ रहा है ना, हम देखते हैं पार्टियों में खींचाताछी। हाँ ठीक है, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, लेकिन हमको हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री बनेगा, हमारी पार्टी से स्पीकर बनेगा। ऐसा है तो कंडीशनल। लेकिन ऐसा कुछ भी कंडीशन या शर्तें मसीह ने नहीं रखा। अनकंडीशनल कमिटमेंट, बेशर्त की समर्पण। तो वो समर्पण से हमारी क्रूस का अनुभव शुरू होता है। क्या हमने उस प्रकार प्रभु के हाथों में समर्पण की है? करते हैं। समर्पण के बारे में भी मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद होंगे। मैं जब आगरा में था, ये मुझे प्रभु ने सिखाया भी आगरा में ही था। उस समय मेरा एक साइकिल थी। मीटिंगों के बाद में मैं तो 10-11 बजे वापस आता था, लेकिन 9 बजे से पहले हमारे घर मालिक के एक बुजुर्ग आंटी थी, वो ताला लगाती थी गेट का। फिर मैं साइकिल बाहर रख के गेट के बाहर रोड पे प्रार्थना करके छोड़ देता था, प्रभु कोई चोरी करके मत ले जाना, क्योंकि नया साइकिल खरीदने का मेरे पास पैसा नहीं है, ऑफिस से दिया हुआ साइकिल है। गया तो फिर मैं खुद ही। तो प्रभु की दया से किसी ने चोरी नहीं किया। कई बार मैं साइकिल वहीं सड़क पे छोड़ के गेट के ऊपर से कूद के जाता था, तो कई बार मेरा कुर्ता उसमें फंसे और फटे भी। तो एक दिन उस अम्मा जी ने बोली, पंजाबी अम्मा जी थी, माताजी सब लोग बुलाते थे उनको, उतनी बुजुर्ग थी। माताजी बोली, बेटा ये ले, एक ताला दे दिया बिना चाबी का। बोला इसका चाबी बनवा देना और एक चाबी तुम रख लेना, एक मुझे दे देना, और जो इसका पैसा है वो मैं दे दूंगी। अभी तुम दे देना, कितना पैसा लगेगा बोल देना मेरे को, मैं दे दूंगी। मैं ये लेकर के डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले के पास गए। उसने देखा, बोला साहब बन जाएगा चाबी, 15 रुपया 2 चाबी के लिए। मैंने बोला ठीक है बना लो। वो उसका डिवाइस में ये रख करके फाइल करने लगा। मैंने उसको पकड़ा, तुम क्या कर रहा है, ये क्यों खोल रहा है, इसको खोलने की चाबी बनाना तुम्हें। बोला साहब ये ताला 2 टुकड़े में 2 भाग में, इसको खोले नहीं, अंदर का लीवर का पता नहीं चलेगा, इसको खोलने दीजिए और मैं आपको चाबी बनाकर इसी प्रकार इसको बिल्कुल बंद करके दूंगा। मैंने बोला नहीं, इसको खोले बिना, ताला को 2 भाग में खोले बिना इसकी चाबी बना लो। उसने बोला साहब हो ही नहीं सकता है। मैंने उससे ले लिया, जितने भी लोग वहां बैठे थे सबको दिया, सभी ने यही बोला। 2-4 घिसा हुआ ताला लेके झोले में थैली में डाल के मैं वापस निराशा से आ रहा था। तो प्रभु ने पूछा क्यों बेटा, जाते समय तू बहुत खुश था, अभी क्यों उदास है? मैंने कहा प्रभु ये खुशी था कि आज चाबी बन जाएगा तो मैं किसी भी टाइम आ जाए तो मैं अंदर आ जा सकूंगा। तो क्या होगा ऐसे ऐसे। प्रभु ने बोला बेटा यही काम है तुम लोग मेरे साथ भी करता है
ऐसे कैसे? ये चाबी बनाने वाले के पास में तुमने ताला तो दिया, उसने मना किया चाबी बनाने? नहीं। उसने जो पैसा मांगा वो तेरे पास नहीं था? था। फिर क्या दिक्कत थी? उसने अपनी इच्छा से इसको बनाने लगे तो तूने रोक दिया। इसी तरह तुम लोग तो बोलते हो प्रार्थना में, प्रभु मैं समर्पण करता हूं, सोम देता हूं, प्रभु तेरी इच्छा जो है वो मेरे जीवन में पूरा हो। लेकिन मैं तुम्हें बनाना शुरू कर देता हूं, तब तक तुम लोग मेरा हाथ रोक लेते हो और बोलते हैं ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। तुम्हारी इच्छा के अनुसार बनाने में नहीं बैठा हूं। मेरे पास अगर तुम्हारा समर्पण हो तो कैसा समर्पण हो? बेशर्त का। तुम मुझे सलाह मत देना, तू मुझे ज्ञान मत देना बेटा, तो वो जो पुराना चाबी बना के देने वाला तेरे ज्ञान से अपना काम नहीं कर सका, तो फिर मैं ईश्वर होकर तेरा ज्ञान लेकर क्यों तेरे लिए काम करूं? तुम्हारा समर्पण इसी तरह है, इसीलिए मैं तुमको अभी तक बना नहीं सका। सही नहीं ये बात? ये सही नहीं हमारे साथ? हम कई बार बोलते हैं, लेकिन उसके बाद एक बार प्रभु ने मुझे बताया समर्पण कैसे होना चाहिए। मैं पैजामा कुर्ता पहनना शुरू किया समय था। मैं बहुत पसंद किया हो एक कपड़ा, एक शादी था मुझे, इसलिए जल्दी सिल कर मिलना था। मैंने अपना एक टेलर के पास ये दे दिया। मैंने कहा कि जल्दी जल्दी बना के देना। उसने बोला बिल्कुल। तो मेरे सामने ही तुम बनाना शुरू कर। जान पहचान का था। उसने मेरा कपड़ा माप वाप लेकर के तुरंत टेबल पर रखा और उसका एक ब्लूइश चौक था, उससे इधर उधर निशाना बनाना शुरू की। मेरे अंदर खुशी हुआ। उसके बाद उसने कैंची से काटा, कुछ टुकड़े उसने हाथ यूं ही किया और उसके ऊपर वो खड़ा होने लग गया। मुझे दिक्कत कुछ भी नहीं हुआ। मैं देखता रह गया, खुश होता गया। प्रभु ने पूछा क्यों बेटा, तुझे कोई तकलीफ नहीं हो रहा? तू उसका हाथ क्यों नहीं रोक रहा? तूने पैसा देकर खरीदा कपड़े के ऊपर वो देखो चौक से खींच रहा है, कैंची से काट रहा है, कुछ टुकड़े फेंक रहा है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है? मैंने कहा नहीं प्रभु। क्यों? मैं अगर उसका हाथ रोक लूं तो ये कपड़ा मैं पहन नहीं सकूंगा, वो मेरे शरीर के लायक एक वस्त्र बनकर नहीं मिलेगा, उसको ओढ़ सकूंगा बस। प्रभु ने कहा इसी प्रकार का समर्पण मैं तुमसे चाहता हूं कि जब मेरी मर्जी के अनुसार मैं मापूं, नापूं, निशान लगाऊं, काटूं, कुछ हिस्से फेंक दूं, कुछ हिस्से पर नोकीले सुई चलाऊं, इन हर समयों में दर्द को सहता हुआ, तकलीफ को उठाता हुआ, मेरी इच्छा के लिए मेरी हाथों में तुम बने रहोगे, तभी मैं तुम्हें बना सकूंगा मेरी इच्छा के अनुसार। हालेलुया। प्यारों, आज प्रभु हमसे मांगता है हम क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चले। वो क्रूस का पहला मतलब है परमेश्वर की, बोलो ना, इच्छा के लिए अनकंडीशनल, बेशर्त की समर्पण। आइए आज हम उसके लिए समर्पित करें। प्रभु मुझे तोड़े, मुझे बनाए, मान अपमान कुछ भी हो मैं तैयार हूं परमेश्वर।
आप मेरे साथ कुछ भी करें, मैं प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हूं। आइए अपने जीवनों को हम समर्पित करें। पिछले दिनों उस ताले वाले के साथ में मैंने जो किया, वो अगर परमेश्वर के साथ हमने किसी ने किया है तो जरा जांच लो। आज टेलर के साथ हम जो करते हैं वही बात हम करें। प्रभु आपको जो इच्छा है, जो आपको भाए, वो आप मेरे साथ में करें। हालेलुया। प्रभु के बलवंत हाथों में अपने जीवनों को हम समर्पित करें। प्रेज गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपते हुए आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।